हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 40 में हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने बैंक क्या होता है, टाइप ऑफ द अकाउंट्स और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। अब जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड, ये तीनों क्वांटिटीज दिया हुआ था। यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, फिर अमाउंट कैलकुलेट किया था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दैट इज 41, उसमें आपको ये पांचों में से कोई 3 या कोई 4 क्वांटिटीज दिया हुआ रहेगा। हमें जो नहीं दिया है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि या तो हमें आर फाइंड आउट करना है, या तो टी फाइंड आउट करना है, या तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। प्रैक्टिस सेट 41 क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। If the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है और टाइम पीरियड दिया है। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पहले हम इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो P is 1700, I is 340 and T is 2 years। I is equal to PRT upon 100। तो जब हम लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम था जिसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, या इसे जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा सो R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन PT। ये इसका फॉर्मूला रहेगा जहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सेम वे अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला रहेगा I इंटू 100 डिवाइडेड बाई R अपॉन T। अगर हमें टाइम पीरियड T फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला रहेगा I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P अपॉन R। यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है उसे छोड़ के बाकी दो जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो ये फार्मूला रहेगा। अब वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो I 340 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 2। सो यहाँ से 2 zeros, यहाँ से 2 zeros कट हो गया है। 17 1 जा 17 2 जा 34 और ये 0, 2 1 जा 2 10 जा। सो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। सो ऑप्शन आएगा डी। Question number 2. If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain period number of years। यहाँ पे rate of interest नहीं दिया है, number of years नहीं दिया है। What would be the interest on 1500 rupees under the same condition? सेम कंडीशन मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स ये दोनों सेम रहेंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा। जब प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल 3000 रुपीज़ है और यहाँ पे प्रिंसिपल 1500 रुपीज़ है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कम हो गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड ये दोनों सेम है तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। 3000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 600 है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया है, 1500 हो गया है। यानी कि प्रिंसिपल जो है वो हाफ हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड दोनों सेम है तो इंटरेस्ट भी जो है वो हाफ हो जाएगा। सो 600 का हाफ कितना है, 300। सो यहाँ पे आंसर रहेगा 300 रुपीज़। ये अगर हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आंसर आएगा 300, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे एक हिंट दिया है सेम कंडीशन जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स ये सेम है। इसके लिए हम डायरेक्टली प्रिंसिपल अगर हाफ होता है तो इंटरेस्ट को भी हाफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए इसे हमें केयरफुली रीड करना है और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 at 9 PCPA in a bank for some years। अब ये जो 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है ये प्रिंसिपल है।
एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 PCPA फॉर सम ईयर्स, तो यहाँ पे पीरियड नहीं दिया है। हिज एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, और हर साल इंटरेस्ट वो विड्रॉ किया है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वैसा ही बैंक में रखा है। नंबर ऑफ ईयर्स वी डोंट नो, सो कितने बार वो विड्रॉ किया है वो भी हमें नहीं मालूम है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब उसका पीरियड खत्म हो गया है, ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। तो ऑल टुगेदर, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर, यहाँ पे भले वो इंटरेस्ट हर महीना विड्रॉ किया है, लेकिन जो भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट विड्रॉ करते आया है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये सारा मिलके उसे टोटल अमाउंट कितना मिला है 17,400। फाइंड द हाउ मेनी ईयर्स ही हैड डिपॉजिटेड इज मनी, तो यहाँ पे हमें पीरियड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो 17,400 है ये अमाउंट है, सो यहाँ पे अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट, फिर बाद में हम यूजिंग इंटरेस्ट फार्मूला फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। प्रिंसिपल ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 PCPA, अमाउंट इज 17,400 एंड टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड आउट। लेकिन टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 17,400, प्रिंसिपल इज 12,000। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, सो ये 20 और ये 20 माइनस हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0। सो इंटरेस्ट फॉर द पीरियड इज 5,400 रुपीज। यूजिंग दिस वी विल फाइंड पीरियड। सो पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन P इंटू R। सो इंटरेस्ट इज 5,400 into 100, principal is 12,000 into R is 9। सो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो क्वेश्चन नंबर 4, लता बहन borrowed some money। अब कितना मनी बोरो किया है ये हमें नहीं मालूम, सो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है। फ्रॉम ए बैंक एट ए रेट ऑफ 10 PCPA फॉर 2.5 years। इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है 10,250। हाउ मच मनी शी हैड बोरोड, यानी कि प्रिंसिपल कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA, पीरियड 2.5 years, so 2 2 is 4, 4 plus 1 5, 5 upon 2 years। interest 10,250 rupees, we have to find principal, so we will use the formula for principal। so P is equal to I into 100 upon R into T। I is 10,250 into 100, R 10 and T is 5 upon 2। सो यहाँ से 0 कट हो जाएगा और यहाँ से 0 कट हो जाएगा, सो ये 1025 into 100। अब ये जो 5 upon 2 डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये डिवीजन का हम इन्वर्स लिखते हैं जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो ये 5 upon 2 हो जाएगा 2 upon 5, 5 2 जा 10, 2 है, सो 5 into 0, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, 205 into 100 into 2, सो 2 into 205 करेंगे, 2 5 जा 10, 2 into 0, 0 plus 1 1, 2 2 जा 4, 4 into 2 0, सो ये हो जाएगा 41,000। दिस इज द प्रिंसिपल, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो नहीं दिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये सारे जो है हम सॉल्व करके ही फाइंड आउट कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1,
P इज गिवन, R इज गिवन, T इज गिवन, हमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो ये सीधा सीधा प्रॉब्लम है। पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू PRT/100 यूज करके, फिर अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। सो I इज इक्वल टू P 4200, R 7, T 3/100, ये 20 कट हो जाएगा। 42 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। सो इंटरेस्ट इज 882। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। P इज 4200, I is 882. So 0 plus 2, 2, 0 plus 8, 8, 2 plus 8, 10, 1 carry. Amount is 5082. This is the answer. Question number 2. Principal is not given. Rate of interest is 6%. T is 4 years. Interest is 1200. We have to find principal and amount. So principal का formula हम use करेंगे. Principal is equal to I into 100 upon R into T. So P I is 1200 into 100 divided by 6 into 4. So 6 1 जा 6 2 जा 12. So ये 200, 4 1 जा 4 5 जा 20 और ये 0. So what is remaining? 50 into 100. So this is 5000. Principal is equal to 5000. So amount is equal to principal plus interest. Principal is 5000, interest is 1200. So 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 5 plus 0 plus 2 2, 5 plus 1 6. So amount is equal to 6200. This is the answer for question number 2. Question number 3. P is 8000, R is 5%, T we don't know, and interest is 800. We have to find amount also. So यहाँ पे हम time period का formula लिखेंगे. So T is equal to I into 100 divided by P into R. So T is equal to I. I is 800 into 100 divided by 8000 into 5. यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0, 1 0 1 0 कट हो जाएगा. 8 1 जा 8 1 जा, 5 1 जा 5 2 जा. So T is equal to 2 years. This is the answer. अब अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है. सो प्रिंसिपल इज 8000, इंटरेस्ट इज 800. सो दिस इज 8800. Now question number 4. Principal is not given. Rate of interest is 5%. T is not given. Interest is 6000. Amount is 80,000. So जब हम अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे P प्लस I, तो हमें यहाँ पे अमाउंट है और इंटरेस्ट है तो P मिल जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. सो P इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. 18,000 minus 6,000.
सो यहाँ से 3 0 और 3 0, तो डायरेक्टली 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 8 माइनस 6 2 1, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000। अब हमें प्रिंसिपल मालूम है, आर मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है और इंटरेस्ट मालूम है, तो टी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें टी पीरियड भी मिल जाएगा। सो टी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इंटरेस्ट इज 6,000 इंटू 100, प्रिंसिपल इज 12,000 इंटू आर इज 5। सो ये 3 0 और ये 3 0 कट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 5 जा 10 और ये 0, 5 1 जा 5, 10 जा। सो टी इज इक्वल टू 10 years. So T is 10 years. Principal is 12,000 rupees. So fifth one, principal is not given. Rate of interest is 2.5. So this is 5 upon 2%. Period is 5 years. Interest is 2,400. सो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है और अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। P इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। सो आई इज 2,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इज 5 अपॉन 2 इंटू 5। सो ये पहले 5 हम यूज करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। सो 2,400 इंटू 20। अब ये जो 5 अपॉन 2 डिवाइड कर रहे हैं, जब उसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आएगा। सो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 जा। सो 2,400 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और ये 2 zeros इंटू 2। सो 0 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 19,200। अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट। 19,200 प्लस 2,400, ये 2 0, ये 2 0 0 हो जाएंगे। 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 9 11, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2। सो अमाउंट इज इक्वल टू 21,600। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए लेकर आऊँ। कीप वॉचिंग।